हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वीके कॉम्पिटिशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, बीएससी फाइनल ईयर्स मैथ्स पेपर थर्ड की सीरीज चल रही है, जिसमें हम लेक्चर थर्ड पर आ गए हैं। इससे पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं। उसका थोड़ी आपको याद दिला दें कि 2 लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था। उसका रिवीजन तो नहीं करवाएंगे, क्योंकि वो आप लेक्चर देख लीजिएगा। हम सिर्फ बता रहे हैं कि क्या पढ़ा था। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिफाइन इक्विवेलेंट रिलेशन अर्थात तुल्यता नियम को समझा था, उसकी परिभाषा देखी थी क्या होता है, और एक एग्जाम्पल देखा था, जिसके तहत मैंने बताया था कि तुल्यता नियम कैसे बनता, तुल्यता संबंध है क्या। फिर उसके बाद मैंने 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए थे तुल्यता संबंध से, और आज भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नई डेफिनेशन के साथ करवाकर इस तुल्यता संबंध वाले जो चैप्टर है इसको ख़त्म करेंगे, और इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर बूलियन बीजगणित पर आ जाएंगे। तो ये लास्ट वीडियो है तुल्यता संबंध की, और देखिएगा इन्हीं में से क्वेश्चन आ जाएंगे। 3 वीडियो हो गई ना चैप्टर फर्स्ट से, इन्हीं में से क्वेश्चन आ जाएगा, तो आप इनको अच्छे से कर जाइएगा। और आज हम चलते हैं प्रतिलोम संबंध पर। प्रतिलोम संबंध क्या है तुल्यता में, तो हमको बताना है डिफाइन इनवर्स रिलेशन। इनवर्स मतलब जानते हैं, प्रतिलोम। अभी तक हम इक्वल में पढ़ते आ रहे हैं, अब उसका अपोजिट पढ़ेंगे। तो देखिए ये डेफिनेशन है, अगर इसको याद रखेंगे तो इसके बेस पर कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे तुल्यता संबंध में डेफिनेशन थी, उस डेफिनेशन को याद रखेंगे तो तुल्यता संबंध से क्वेश्चन बनेंगे, और तुल्यता संबंध के प्रतिलोम से क्वेश्चन आप पर तब बनेंगे जब इस डेफिनेशन को याद रखेंगे। तो आइए चलते हैं, इनवर्स रिलेशन की डेफिनेशन देखते हैं। माना आर क्या है, एक संबंध है। किस पर, समुच्चय ए पर कोई संबंध है। एक समुच्चय दिया हुआ है ए, उसके अंदर कोई अवयव है, वो आर क्या है, एक संबंध है। तब आर के प्रतिलोम को आर इनवर्स से निरूपित करते हैं। आर का प्रतिलोम क्या होता है, आर इनवर्स। देखिए किसी का भी प्रतिलोम हो तो उसके ऊपर -1 की जो है पावर लग जाती है। जैसे हमने कहा x का प्रतिलोम क्या होगा, तो x⁻⁻1। प्रतिलोम का अर्थ होता है, जैसे हमने लिखा x = 1/x। 1/x का क्या है, x का प्रतिलोम है। अब ये x ऊपर जाएगा तो -1 की पावर लग जाती है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो r का प्रतिलोम क्या है, r इनवर्स। इसको इनवर्स द्वारा पढ़ते हैं, निरूपित करते हैं तथा निम्नानुसार परिभाषित करते हैं। ये है इसकी परिभाषा, आर इनवर्स = BA कोष्टक में, सच दैट AB एप्सिलॉन आर। देखो कोई समुच्चय ए था, उसमें AB अवयव है, AB उसका अपोजिट क्या हो गया, B आ गया आगे, A आ गया पीछे। यही है इनवर्स में, B और A बन गया। अगर हम तुल्यता में देखते तो R बराबर A भी था, लेकिन यहाँ क्या आ गया, B। बस इतना समझ लो तो आराम से बन जाएंगे। तो इसको याद रखना, AB एप्सिलॉन आर है तो BA आ जाएगा, क्योंकि अभी क्वेश्चन करेंगे ना तो उसमें यही रूल फॉलो होगा। ठीक है, तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन। डिफाइन कर दिया हमने इनवर्स रिलेशन को। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं और तुल्यता नियम को समाप्त करते हैं। देखिए नया एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि यदि समुच्चय ए में संबंध आर एक तुल्यता संबंध है दर्शाता हो, तो संबंध का प्रतिलोम आर इनवर्स भी तुल्यता संबंध होगा। क्वेश्चन सिंपल सा है। क्वेश्चन को पहले समझ लो कि एक समुच्चय है ए जिसमें कुछ अवयव है, और वो क्या है, एक तुल्यता संबंध दर्शा रहा है। तुल्यता संबंध का अर्थ है कि समुच्चय ए के अवयव समतुल्य भी हैं, अर्थात उसमें A भी है, A है, अर्थात ए मतलब होता है कोई भी संख्या सेम होती है। ठीक है, जैसे 1 है तो 1 1 होगा, 2 2 होगा, 3 3 होगा। तो हम इसको डिनोट करने के लिए ए लिख देते हैं, ए रिलेटेड टू ए। तो पहला संबंध। दूसरा संबंध सममित होगा। सममित का अर्थ क्या है, ए बी से रिलेशन है, बी ए से रिलेशन है, अर्थात ए समुच्चय में 1 भी है 2 भी है, तो 2 भी होगा और 1 भी होगा, उसका अपोजिट होगा, तो वो क्या है, सममित है। और तीसरा है संक्रमक। संक्रमक का अर्थ है कि समुच्चय ए बी से संबंधित है, बी सी से संबंधित है, तो ए किससे संबंधित होगा, सी से संबंधित होगा। अर्थात 1 2 से संबंधित है, 2 3 से संबंधित, तो 1 किससे संबंधित होगा, 3 से। तो क्वेश्चन की लाइन समझे, यदि समुच्चय ए में संबंध आर एक तुल्यता संबंध है,
तो संबंध का प्रतिलोम बताना कि आर इनवर्स भी तुल्यता संबंध होगा। कंडीशन वही है, 3 कंडीशन फॉलो करेगा तो तुल्यता संबंध होगा, हर जगह वही लगनी है। अब हमको प्रूव करना है कि आर इनवर्स क्या है, एक तुल्यता संबंध है। आइए बिल्कुल सिंपल तरीके से प्रूफ हो जाएगा, उसमें कुछ नहीं है। सबसे पहले क्या देखेंगे, स्वतुल्यता। चूंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि आर क्या है, एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध है अर्थात वो क्या होगा, स्वतुल्य होगा। स्वतुल्य का मतलब क्या है, ए एप्सिलॉन आर फॉर एवरी ए एप्सिलॉन ए, ये है स्वतुल्यता का अर्थ। अब देखिए हमने परिभाषा, ये देखिए इस सूत्र को कि आर इनवर्स क्या है, ए यहाँ बी अपोजिट में आ जाते, तो अब ए का अपोजिट करिए तो ये वाला ए यहाँ आ गया, ये वाला ए यहाँ आ गया, ये वाला ए यहाँ आ गया। क्या कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 1 है तो उसको अपोजिट में भी लिखो तो भी 1 1 आएगा। तो इससे प्रूफ क्या हो गया कि ए कहाँ है, एप्सिलॉन मतलब इनवर्स आर में भी है, आर इनवर्स में। तो इससे प्रूफ हो गया ना, इसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। देखिए जैसे हमने 1 और 1 लिखा, ठीक है। अब इसका अपोजिट करेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, तो भी तो 1 ही 1 रहेगा ना, चेंज थोड़ी होगा। तो ऐसे ए है, इसका इनवर्स भी करेंगे तो ए आएगा। तो इससे ये प्रूफ हो गया कि ये आर इनवर्स क्या है, स्वतुल्य। अब हम आते हैं सम्मितता पर। सम्मितता देखिए, सम्मितता में देखिए माना ए बी क्या है, एप्सिलॉन आर इनवर्स है। अब ए बी एप्सिलॉन आर इनवर्स है तो आर क्या होगा, बी ए होगा। देखो सिर्फ अपोजिट करते बनना चाहिए, बी ए क्या है, एप्सिलॉन आर है। अब आर तुल्यता संबंध है, तो अभी हमने देखा था आर तुल्यता संबंध, तो आर इनवर्स क्या होगा, तुल्यता संबंध होगा। इसका मतलब जब बी ए आर में है तो बी ए एप्सिलॉन आर इनवर्स में भी होगा। तो देखना ये ए बी एप्सिलॉन आर इनवर्स में माना था और यहाँ पर बी ए एप्सिलॉन आर इनवर्स में आ गया। तो इससे प्रूफ क्या होगा, ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू ए, अर्थात आर क्या है, सम्मित है। सो सिंपल। अब लास्ट देखते हैं संक्रामकता पर। देखिए कुछ नहीं है, सिर्फ उल्टा सीधा घुमा के वो प्रूफ करना है अपन को, तो और वो प्रूफ हो जाएगा। अगर आप समझ लेंगे बेसिक क्या है तो फिर आप कैसे न कैसे करके उसको प्रूफ कर ही देंगे। लास्ट और देखते हैं, लास्ट है संक्रामकता। संक्रामकता देखिए, संक्रामकता में हमें 2 पॉइंट मानने पड़ेंगे, एक ए बी एप्सिलॉन आर इनवर्स है और बी सी एप्सिलॉन आर इनवर्स है। ये हमने क्या है, माना है। तो इसका अपोजिट क्या होगा, बी ए एप्सिलॉन आर इनवर्स और सी बी एप्सिलॉन आर इनवर्स, ये होगा। अब तुल्यता नियम से अभी हमने देखा था बी ए का ए बी एप्सिलॉन आर होगा और यहाँ पर बी सी बी एप्सिलॉन आर होगा। अब यहाँ पर ए बी एप्सिलॉन आर है, बी सी एप्सिलॉन आर है और तुल्यता संबंध है। जब आर है तो आपने आर में पढ़ा होगा, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, कि जब ए बी एप्सिलॉन आर व बी सी एप्सिलॉन आर तो ए सी एप्सिलॉन आर, संक्रामकता में पढ़ा था आपने। तो ए बी एप्सिलॉन आर, बी सी एप्सिलॉन आर तो ए सी एप्सिलॉन आर। यहाँ पढ़ा आपने बी ए एप्सिलॉन आर और सी बी एप्सिलॉन आर तो ए सी एप्सिलॉन, सी ए एप्सिलॉन आर। तो देखना आपने ए सी एप्सिलॉन आर भी पढ़ा और सी ए एप्सिलॉन आर भी पढ़ा। तो जब आर बराबर, देखो यहाँ पर बी ए एप्सिलॉन आर था तो ए बी एप्सिलॉन आर आ गया, यहाँ पर सी ए एप्सिलॉन आर है तो ए सी एप्सिलॉन आर इनवर्स आ जाएगा। आर इनवर्स में क्या है, सी यहाँ ए यहाँ, इसका अपोजिट आ जाएगा। और संक्रामकता की कंडीशन क्या है, 1 2 से रिलेटेड है, 2 3 से रिलेटेड है तो 1 3 से रिलेटेड होगा। यहाँ पर 1 ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है तो ए किससे रिलेटेड होगा, सी से रिलेटेड होगा। ये प्रूफ हो गया, ये तीनों कंडीशन प्रूफ हो गई। तो मतलब ये क्या है, तुल्यता संबंध। देखिए थोड़ा आपको अजीब लगेगा कि अरे यार ये क्या कर देते हैं, जल्दी जल्दी बता देते हैं, लेकिन क्या है आप 2 3 बार करेंगे, ट्राई करेंगे, आप पर बनने लगेगा। और मेन ये नहीं है कि किस प्रकार किया गया है, मेन है आप अगर कॉन्सेप्ट समझ लेंगे कि तीनों संबंध कैसे प्रूव करते हैं। तो बस इस वीडियो में जो ये थोड़ी छोटी वीडियो है, क्योंकि अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर जा रहे हैं बूलियन बीजगणित पर, वहाँ आपको मज़ा आएगा, अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त होता है। इसके 3 4 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने करवा दिए आपके लिए, उनको अच्छे से कर लीजिएगा।
तुल्यता संबंध अच्छे से करिए, इसी से क्वेश्चन आएगा 100%। आपने वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।